आप सभी को राम राम। मैंने एक दिन कथा सुनी थी बागेश्वर सरकार और कुबरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप जी मिश्रा। उन्होंने एक बात बताई थी कि क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी पूरी तरीके से ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनका एक पुत्र था। जो लोग नहीं जानते, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है और इस कथा को आप पूरा सुने। ये में कथा है भगवान हनुमान के पुत्र मकरध्वज की। उनका जन्म कैसे हुआ, भगवान हनुमान और मकरध्वज की जो मुलाकात है वो कैसे हुई, और कैसे मकरध्वज का जन्म किसके कारण हुआ और किस एक संरचना उनकी कैसे हुई, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मकरध्वज जो थे उनका जन्म एक मछली के द्वारा हुआ था। और मछली के द्वारा कैसे हुआ था, जब भगवान श्री राम के आदेश के बाद हनुमान जी रावण की लंका को दहन करके जा रहे थे। जब वो लंका पहुंचे तो वहां उन्होंने माता सीता से भेंट की। उसके बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहां पर रावण ने अपने सैनिकों के द्वारा कहकर भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। जब भगवान हनुमान की पूंछ में आग लगी तो उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जलाने के पश्चात वो सुरक्षा परकोटे से, शस्त्र भंडार से, सारी चीजों को जलाते हुए वो आगे आ गए समुद्र की ओर। लंका नगरी में आग लगने के पश्चात हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वहीं पास के समुद्र में कूद गए तथा पूंछ को बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था और वो पसीने से लथपथ था। तभी उनके शरीर की तेज से पसीने की एक बूंद निकली और वो समुद्र में जा गिरी। उसी समय एक मछली जो समुद्र में तैर रही थी, उसे लगा कि उसका आहार है, उसका भोजन है, और उसने भोजन समझकर उसको ग्रहण कर लिया। और इसी के बाद वो गर्भवती हो गई और पाताल लोक जा पहुंची। जब वो मछली पाताल लोक पहुंचती है तो वहां अहिरावण के द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। जब उसका पेट काटा जाता है तो उसमें से एक शिशु निकलता है, और मछली के पेट से निकलने के कारण उस शिशु का नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज का शरीर आधा वानर तथा आधा मछली का था। जब अहिरावण रावण युद्ध के समय श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक लेकर गया और हनुमान जी उन्हें खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि मकरध्वज पाताल लोक में अहिरावण के द्वारपाल बने हुए थे, प्रहरी बने हुए थे। हनुमान जी के वहां पहुंचने पर उन्हें अंदर जाने से रोका गया। तब उन दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ और उसमें अनंततः अंतिम विजय जो भगवान श्री हनुमान जी की हुई। और हनुमान जी ने मकरध्वज की काया को देखा, उसके बल को देखा तो अचंभित थे। उन्होंने युद्ध जीतने के बाद मकरध्वज से अपना परिचय पूछा। तब मकरध्वज जी ने उन्हें अपने जन्म की कथा बताई और स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए तथा अपने ध्यान से बात का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने मकरध्वज को बताया कि वही हनुमान है और वही मकरध्वज के पिता है और हनुमान के पुत्र मकरध्वज हैं। इसके बाद पैर को छूकर, चरण स्पर्श कर मकरध्वज ने भगवान हनुमान से आशीर्वाद दिया और अहिरावण का वध करने के बाद मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया गया। धर्म से जुड़ी ऐसी और कथाएं हमारे इस चैनल पर आती रहेंगी। आप सबसे पहले मुझे लाइक जरूर कीजिए वीडियो को पसंद आई हो तो, और कमेंट में बताइए कि आपको मकरध्वज का ये रूप भगवान हनुमान के पुत्र का होने का प्रमाण पहले से पता था या नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।